नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई के बाद खत्म होगा या आगे बढ़ेगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। इस सवाल का सही जवाब तो पीएम मोदी के पास ही है, जिन्होंने पहले लॉकडाउन 1 और फिर लॉकडाउन 2 की घोषणा की थी। लेकिन देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों से संकेत ये मिल रहे हैं कि 4 मई से लॉकडाउन 3 लागू हो सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ऐसे जिले जो ग्रीन जोन में आते हैं, मतलब जहां बीते 21 दिनों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं, वहां या तो लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए या फिर कुछ शर्तों के साथ खोल दिया जाए। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने जिलेवार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की नई लिस्ट भी जारी कर दी है। अब आपके मन में सवाल ही उठ रहा होगा कि आपका जिला किस जोन में आता है, और जिस जोन में आता है वहां 3 मई के बाद क्या होगा। दुकानें खुल जाएंगी या बंद रहेंगी, गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेंगी या सन्नाटा पसरा रहेगा। आपके मन में उठ रहे ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज इवनिंग एजेंडा में हम आपको देंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना वायरस महामारी का संकट जैसे जैसे बढ़ रहा है, सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। हर जिले और राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए आगे की राह तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 3 मई के बाद यानी अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटा गया है। जिलों को अभी रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है, लेकिन अब की बार इसके पैमाने बदल गए हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग को आधार बनाकर जिलों की नई लिस्ट जारी की गई है। जिन जिलों में 21 दिनों से कोरोना वायरस का कोई नया केस नहीं आया है, उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। पहले ये समय सीमा 28 दिनों की थी। यूपी में ऐसे जिलों की संख्या 20 और उत्तराखंड में 10 है। इन जिलों में 3 मई के बाद लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। यूपी के 36 और उत्तराखंड के 2 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जहां लॉकडाउन में आंशिक छूट दी जा सकती है। जबकि रेड जोन में शामिल यूपी के 19 और उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। मतलब यहां सख्ती में रत्ती भर भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। एनसीआर में आने वाले यूपी के जिले गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा और सहारनपुर को रेड जोन में, जबकि गाजियाबाद, हापुड़ और शामली को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इन सभी जिलों में 3 मई के बाद की स्थिति का आकलन करते हुए समय समय पर बदलाव किए जाएंगे। मतलब साफ है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल अभी आपको कुछ और दिन लॉकडाउन में ही बिताने होंगे, और जिन जिलों में छूट मिलने की उम्मीद है, वहां के लोगों को भी लापरवाह नहीं होना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर को जीवन का हिस्सा बनाए रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब देने के लिए या तलाशने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। MS कंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप डॉक्टर हैं। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप DGP हैं लॉ एंड ऑर्डर के उत्तराखंड के। इसके अलावा डॉक्टर अनीस अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व IAS हैं। और हमारे नेशनल अफेयर के एडिटर शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। एक वक्त था जब देश के लोग ये जानना चाहते थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन आज देश के ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि 3 मई के बाद क्या होगा। बिल्कुल, ये सवाल सभी के बाद आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि 3 मई आखिरी दिन लॉकडाउन को, एग्जिस्टिंग लॉकडाउन है वो 3 मई तक चलेगा, और 4 मई से क्या होगा ये सवाल है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है और आधिकारिक रूप से जो बयान मंत्रालय की तरफ से आए हैं, उससे साफ है कि 4 मई से देश में नई गाइडलाइन लागू होंगी। ये गाइडलाइंस क्या होंगी ये साफ नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय कर चुका है कि इसको जल्द लागू किया जाएगा, 4 मई को लागू किया जाएगा। इनको लेकर जल्द ही अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन ये बात भी साफ है कि जो ग्रीन जोन आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन की लिस्ट जारी की गई है, उसकी तरफ से जो ग्रीन जोन जिसमें होंगे, जिनकी संख्या 300 से ज्यादा है, वहां पर ज्यादा छूट, ज्यादा राहत मिलेगी। लेकिन जहां रेड जोन होंगे या ऑरेंज जोन होंगे, वहां पर ये छूट नहीं होगी। और दिल्ली और आसपास के जो बड़े शहर हैं या जैसे बाकी महानगर है, वहां पर किसी भी तरह की छूट नहीं होगी, जिस तरह के रेड जोन में तमाम
ठीक है, अशोक कुमार जी से समझ लेते हैं कि क्या वाकई में हम इस हालात में हैं क्या कि ग्रीन जोन में हम छूट दे सकें, ऑरेंज जोन में आंशिक छूट दे सकें। अशोक कुमार जी आप समझाइए, अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि हरिद्वार को वहां पर रेड जोन में रखा गया है और बाकी जो जिले हैं या तो वो ग्रीन जोन में है या फिर ऑरेंज जोन में है, क्या वहां पर प्रशासन इस स्थिति में है क्या कि कुछ हद तक छूट दी जा सके? नहीं, बिल्कुल सोचा जा सकता है। देखिए, बाकी तो निर्णय तो सरकार को लेना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, किंतु हमारे ऊपर के जो 9 जिले हैं विशेषकर जो पूरी तरह ग्रीन जोन में हैं, उनमें छूट बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी केस नहीं है, तो उनमें छूट बढ़ाने पे सोचा जा सकता है। देखिए, लॉकडाउन को अनिश्चित काल के लिए नहीं खींचा जा सकता, इससे अपनी प्रॉब्लम्स भी तो जनरेट होती हैं, तो इसीलिए धीरे धीरे खोलना तो है ही। लेकिन अभी भी कई जगहों से रह के केस सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग संक्रमित थे वो सारे के सारे रडार पर आ गए या सारे चिन्हित हो गए या सारे क्वारंटाइन हो गए। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कुछ हद तक छूट दे दी जाए या फिर लॉकडाउन को हटा दिया जाए इन तमाम जिलों से, तो क्या स्थिति और गंभीर नहीं हो जाएगी सर? नहीं, ऊपर के 9 जिलों में हमारे कोई केसेस नहीं हैं। एक केस पौड़ी में आया था और एक केस अल्मोड़ा में आया था, और उसको भी आए हुए को टाइम हो गया है पूरा। तो इसीलिए मेरी सोच है कि वहाँ तो आराम से खोल सकते हैं। देखिए, फाइनली अंतिम निर्णय तो सरकार का ही होगा, किंतु उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। परंतु नीचे के 4 जिले जो कि यूपी से बॉर्डरिंग हैं और यूपी के भी वो एरियाज हैं जो रेड जोन में हैं, खासकर सहारनपुर है, मुरादाबाद है, मेरठ है, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होना है, उसमें हमें एक्स्ट्रा कॉशियस चलना है। सर, चूंकि आपको मीटिंग में जाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि 2-4 और हमारे सवाल हैं, उसका जवाब आप जल्दी जल्दी से दे दीजिए। अब मान लीजिए मजदूरों को लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, गृह मंत्रालय की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में अगर अलग अलग राज्यों से श्रमिकों को लाया जाता है, कामगारों को लाया जाता है, और उसके बाद संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा और उस दौरान लॉकडाउन में छूट भी दी गई होगी या कुछ जिलों से लॉकडाउन हटा दिया गया होगा, तो उस चुनौती से कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे उस स्थिति में? देखिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हमने टीमें गठित कर दी हैं, नोडल अधिकारी हमने एक बना दिए हैं, कमिश्नर रैंक के और आईजी रैंक के, और बाकी टीम को जो है कोऑर्डिनेट कर रही है दूसरे स्टेट से। प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू हो गई है। ये समझ लीजिए सब के सब एक पर्टिकुलर प्रॉपर एसओपी के तहत हम कर रहे हैं। जो एसओपी है केंद्र सरकार की, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। हर आदमी जो आएगा वो प्रॉपरली उसको चेकअप होगा, रजिस्टर्ड होगा, एग्जामिन्ड होगा और उसको क्वारंटीन किया जाएगा। जहाँ जहाँ पे उसको ज़रूरत है जितना उतना दिन का उसको क्वारंटीन किया जाएगा। तो इसलिए देखिए, जो लोग फंसे हैं उनकी समस्या भी तो बड़ी है ना। अनलिमिटेड टाइम के लिए कोई अपने रूट से अलग है, तो कोई आया था मसूरी नैनीताल घूमने और वो यहाँ फंस के रह गया, तो इस तरह से दूसरी तरफ भी ऐसे हो रखा है। तो इसीलिए हमें समस्या का समाधान भी करना है, किंतु साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि उससे जो हमारी एंटी कोरोना स्ट्रेटजीज हैं उसमें कोई असर ना पड़े। तो सावधानी पूर्वक काम किया जाना है, हो जाएगा। मुझे इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं। सर, थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा, मैं डॉक्टर एमएस कंवर को भी शामिल कर लूं, इसके बाद 1-2 सवाल और हैं जो लेकर मैं आपके पास आऊंगा। एमएस कंवर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा एक डॉक्टर के नाते 3 मई के बाद क्या होना चाहिए और क्या क्या हो सकता है, क्या अवलोकन कर पा रहे हैं आप? जाहिर बात है कि जो रेड जोन्स हैं वहां मैं नहीं समझता कि अभी लॉकडाउन खुलेगा या खुलना चाहिए, क्योंकि उससे हम समझते हैं कि एकदम से केसेस का स्पर्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा केसेस आ जाएंगे। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि ग्रीन जोन्स में काम शुरू होना चाहिए, जरूरी है, इकोनॉमी का भी तो सत्यानाश हुआ है। लेकिन वो जो ग्रीन जोन है उनको बिल्कुल आइसोलेट एक तरीके से करना पड़ेगा कि जो ग्रीन जोन, रेड जोन या ऑरेंज जोन से जो डिस्ट्रिक्ट्स मिल रही हैं, बॉर्डरिंग है, वहां पे आपको अभी भी बिल्कुल सील करना पड़ेगा। उसके अंदर आप जितना चाहें उसको काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन जोन्स में ये भी देखना पड़ेगा कि कोई नए केसेस तो नहीं आ रहे। ये तो नहीं हो रहा कि ग्रीन जोन था, लेकिन क्योंकि हम बहुत ज्यादा
टेस्टिंग तो कर नहीं रहे, हम एंटीबॉडी टेस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं और पीसीआर टेस्टिंग भी बड़ी लिमिटेड हो रही है। तो हम ग्रीन जोन तो उसी को कह रहे हैं ना जो टेस्ट हुए, जो टेस्ट नहीं हुए लेकिन अभी एसिम्टोमेटिक हैं, और ये बीमारी ऐसी है जो कई केसेस में एसिम्टोमेटिक रहती है काफी हद तक, कई कई दिनों में, और इन्फेक्शन कर सकते हैं। और जब तक उनको टेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक आप इफेक्टिवली ये तो नहीं कह सकते कि ये 100% ग्रीन जोन है। सो इसलिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ग्रीन जोन्स में एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, लेकिन रेड जोन्स में मैं नहीं समझता कि अभी कुछ भी आगे खुलेगा, सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज ही काम करेंगी। अशोक जी, कुछ तो तय किया गया होगा ना, कुछ प्राथमिकता सेट की गई होगी प्रशासन की तरफ से भी, शासन की तरफ से भी, बातचीत के दौरान, कि कौन कौन से वो सेक्टर हैं ग्रीन जोन में भी जिनको हम पूरी तरीके से छूट दे सकते हैं, जिनको मानसिक तौर पर छूट दे सकते हैं, या फिर जिनको अभी और बंद किए जाने की जरूरत है कुछ और दिनों तक। देखिए, एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो कोई भी जोन हो वो सबके समय और जितनी भी छूट हो वो सब कुछ प्रॉपर नियमों के तहत होगी। जो भी एसओपीज बनी हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना वार अगेंस्ट कोरोना में, उन सब को फॉलो करने के बाद ही होगा जो भी होगा। और ये भी आप समझिए, जो पिछले 2 लॉकडाउन हुए हैं उसके तहत हमारी कंट्री की, पूरे देश की एक प्रकार से कैपेबिलिटी बढ़ी है, चाहे वो मेडिकल क्षमता हो, चाहे लोगों में अवेयरनेस की बात हो। तो क्योंकि ये एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज था। आज तक हमने, पुलिस ने कोई ऐसी ड्यूटी नहीं की थी जो पहली बार ये कोरोना की ड्यूटी आई है महामारी की। तो उस चैलेंज को कैसे फेस करना है, किस रूप में फेस करना है, उसका 2 फेज अब हमने देख लिए। तो मेरे विचार से अब हमारी कैपेसिटी बढ़ी, पुलिस की भी बढ़ी है, पब्लिक में भी अवेयरनेस बढ़ी है और मेडिकल कैपेसिटी भी बढ़ी है। तो हमें थोड़ा थोड़ा संभल के, किंतु आगे बाहर तो निकलना होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम वहीं अटके रहेंगे। तो उस बाहर निकलने के लिए जो है, जैसा मैंने कहा, निर्णय सरकार का होगा, किंतु ग्रीन जोन्स में और एक्टिविटीज़ बढ़ाई जा सकती हैं। इवन जो ऑरेंज जोन्स हैं उनमें भी मैं सोचता हूँ कंटेनमेंट एरियाज को छोड़ के, जो सील्ड एरियाज हैं उनको छोड़ के वहाँ भी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत जनरल सवाल गतिविधियां बढ़ाई जा सकती हैं। जनरल सवाल है अशोक जी, जो क्या वाकई में लोगों को समझा पाना इतना आसान होगा क्या कि कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई, आप उसका पालन करिए? क्योंकि हम देखते हैं कि थोड़ी सी छूट भी अगर प्रशासन की तरफ से दी जाती है ना, थोड़ी सी भी ढील दी जाती है, तो लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। बड़ी संख्या में लोग मंडियों में पहुंच जाते हैं, मार्केट में पहुंच जाते हैं, या घरों से बाहर निकल आ रहे हैं किसी न किसी बहाने से। तो मान लीजिए अगर ये कह दिया जाएगा कि ये इलाका ग्रीन जोन है, यहाँ पर आंशिक छूट दी जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसका मिस यूज करने लगे। तो उसके लिए क्या पुलिस तैयार है क्या? क्यों नहीं, पिछले 1.5 महीने में हमने यही सीखा है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ जनता भी बहुत मैच्योर हो गई है, परिपक्व हो गई है, पुलिस ने भी समझ लिया है, और जो भी जैसे डायरेक्शन जाएंगे उसको उस हिसाब से लागू किया जाएगा, अनुपालन कराया जाएगा। आपको उत्तराखंड में मैं बता दूं, एक डायरेक्शन 100% फॉलो हो रही है। कोई आदमी गांव से आता है तो गांव का प्रधान ही उसे बाहर ही रोक देते हैं। ठीक है, पूरा क्वारंटाइन की, वो होम क्वारंटाइन को ऐसे फर्जी नहीं है हमारे यहाँ, सब कुछ 100% सही है, सही से हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हम खाली इस डर से कि जी लोग नहीं मानेंगे और हम निर्णय ही न लें, हमें अनिर्णय की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। ठीक है सर, अच्छी बात है कि सब कुछ सही तरीके से पालन हो रहा है, स्थिति में कर्फ्यू और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा भी तब भी लोग पालन करेंगे और आप उसका पालन करवा भी पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर अनीस अंसारी को भी चर्चा में लाऊंगा, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र जी, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं। क्या आर्थिक गतिविधियों को लेकर छूट दी जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है, या कुछ और बातों को या और सेक्टर्स को इसमें शामिल किया जा रहा है? थोड़ा उसके बारे में समझाइए। देखिए, अच्छी बात यह है कि देश में जो रिकवरी रेट है वो 25% से अधिक है, यानी कि 25% की से लोग वो रिकवर कर रहे हैं। एक अच्छी खबर है। इसी के चलते जो देश में जो रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, वो धीरे धीरे ग्रीन जोन बदल रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में एहतियात बरतती है और आज रहनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि कुछ ग्रीन जोन होंगे, वहां पर अधिक छूट दी जाएगी। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज आ नहीं पा रही प्रॉपर। अनामिका भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं।
अनामिका, थोड़ा बताइए कि अब 48 घंटे का ही समय बचा है। यूपी सरकार भी लगातार बैठकों का दौर आगे बढ़ा रही है, केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य भी बिठाया जा रहा है। क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या होने जा रहा है 48 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश में? क्या वो जिले जो ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं वहां से लॉकडाउन हटा लिया जाएगा या आंशिक तौर पर हटाया जाएगा? जो जानकारी आपको मिल पाई हो। अनामिका, जी अमित, देखिए अगर बात करें पूरे प्रदेश में अब तक मिल रहे इन्फॉर्मेशंस की, तो अभी हम वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के पास बैठे हुए थे और वो इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि सरकार को भी कितना नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आने वाले दिनों में अगर जो जिले ग्रीन जोन में हैं, जहां पर अब तक एक भी केसेस नहीं आए हैं सामने, क्या हम ये मान के चले कि वहां पर कुछ राहत दी जाएगी, छूट दी जाएगी? तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और ये कहा कि पहले भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के लिए मंत्रियों को बुलाया था, तभी इस बात के लिए सलाह मशवरा किया गया था कि जो उद्योग धंधे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और जो कुछ छोटे छोटे व्यवसाय भी हैं जो रेड जोन वाले जिले में नहीं है, क्या हम वहां से कुछ चीजें छोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं? तो उसमें ये जरूर बात सामने आई थी कि हाँ, 3 तारीख के बाद अगर हालात बनते हैं ग्रीन जोन वाले जिलों में तो वहां पे कुछ चीजों को राहत दी जा सकती है। हालांकि इस राहत से स्कूल कॉलेजों को बिल्कुल अलग रखा जाएगा, कोई छूट नहीं दी जाएगी। परिवहन विभाग यानी कि जो सामान्य बसें चलती हैं लोगों की आवाजावा के लिए, वो नहीं खोला जाएगा। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा जो ऑफिसेज जिस तरीके से अभी चल रहे 33% स्टाफ के साथ, तो 33% स्टाफ के साथ ही ये ऑफिसेज चलते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। और रेड जोन में, ऑरेंज जोन में सबसे बड़ी बात है कि रेड जोन में तो पहले कोई छूट दी नहीं जाएगी। ऑरेंज जोन में ये जिलाधिकारी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो अपने हॉटस्पॉट्स को देखते हुए क्या डिसीजन लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये हॉटस्पॉट खोल देने पर या राहत दे देने पर चीजें ज्यादा बिखर जाएंगी, तो ये उनका नेतृत्व तय करेगा कि उन्हें कैसे आगे चीजें ले जानी है। लेकिन रेड जोन में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलने वाली है। पूरी की पूरी बहस अब ग्रीन जोन को लेकर आ जाती है कि ग्रीन जोन में कौन कौन से जिले हैं और कहां कहां पे छूट मिलेगी। हालांकि इस ग्रीन जोन में ना ही लखनऊ है और ना ही कानपुर देहात है, ना ही नोएडा है। तो जितने भी बड़े बड़े सेंटर्स हैं, चाहे वो आगरा की बात क्यों ना कर लें हम, तो जो बड़े सेंटर्स हैं वो ग्रीन जोन में नहीं आ रहे हैं, ना ही वो ऑरेंज जोन में आ रहे हैं। तो फिलहाल इन जिलों में कोई छूट मिलेगी या कोई राहत दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता। रही बात कुछ ऐसे जिलों की जहां पर कोई केसेस हैं ही नहीं, तो वहां पर जरूर ये माना जा रहा है कि कुछ चीजों में, कुछ बाजार में छूट दी जाएगी। ये भी कुछ लोगों में से जानकारी मिली कि कुछ स्टोर्स ऐसे, मार्केट ऐसे, जैसे अल्टरनेट डेज पर खोलने की बात की जा रही है कि जैसे बुधवार के दिन ये मार्केट खुलेगी, गुरुवार के दिन ये मार्केट खुलेगी, शनिवार के दिन ये मार्केट बंद कर दी जाएगी। तो ऐसे ऑल्टरनेट अनामिका, जहां पर एक दुकान छोड़कर एक दूसरी दुकान खुली थी, इस तरीके से वहां पर व्यवस्था बनाई गई कि एक रोस्टर बनाया गया है कि आज ये दुकान खुलेगी, ये दुकान खुलेगी और कल इन दुकानों को खोला जाएगा। तो हो सकता है कि ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश के भी जिलों में देखने को मिले। मैं आपके पास आना चाहूंगा अनीस अंसारी जी। जानकारी ये कह रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान में पीक का आना बाकी है। अभी जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें, 2000 केस सामने आ गए हैं सर। तो अगर ऐसा है कि अभी पीक का आना बाकी है केसेस को लेकर, तो क्या हम वाकई में इस स्थिति में हैं क्या कि हम वो थोड़ी सी भी ढिलाई दे पाएं, थोड़ी सी भी छूट दे पाएं? अनीस अंसारी जी। ग्रीन जोन में अभी मैं सभी की राय सुन रहा था। ग्रीन जोन में तो छूट देने की जरूरत है, लेकिन एहतियात वहां भी करनी होगी। और अभी केसेस ज्यादा बढ़ेंगे इसकी मुझे इसलिए उम्मीद कम लग रही है, इसका मुझे डर कम लग रहा है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं जून की तरफ, गर्मी थोड़ी बढ़ेगी और गर्मी में इस वायरस के बारे में डॉक्टरों ने बताया कि ये कमजोर होता है। लेकिन एक डर ये है कि अभी बहुत सी जगहों पर हमारी टेस्टिंग नहीं हुई है। तो जब टेस्टिंग नहीं हुई तो कोई इसका साइंटिफिक आधार नहीं है कि गर्मी की वजह से ये कमजोर हो रहा है। लेकिन एक हाइपोथेसिस के तौर पर, एक मफरूजे के तौर पर मान सकते हैं कि हाँ, शायद जैसे जैसे हम जून की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें कमी आएगी और कमजोरी होगी। ग्रीन जोन को तो खोलना चाहिए, क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन का सबसे खराब असर किसानों पर, कामगारों पर और छोटे धंधों पर, जैसे बुनाई है, टेलरिंग है, इस पे बहुत पड़ा है। सब्जी, फिशरीज, इस सब पे बहुत असर पड़ा है। पोल्ट्री पे बड़ा खराब असर पड़ा है। तो इसको खोलना चाहिए ग्रीन जोन को। एहतियात ये करनी होगी कि ग्रीन जोन में जो उन जिलों के लोग हैं, जैसे ऑरेंज जोन के लोग हैं, अगर वो इंटर करते हैं तो उनको एजुकेट भी किया जाए और सिस्टम भी ऐसे बनाया जाए कि उनकी टेस्टिंग कहीं पर मुनासिब तरीके से हो जाए, चाहे वो तेज टेस्टिंग हो, ग्रुप टेस्टिंग हो,
लेकिन ऐसी टेस्टिंग हो जाए कि फिर वो फैलाते न फिरे, ग्रीन जोन को भी खराब ना करें। एक चीज ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी 3 हफ्ते के अंदर ईद आ जाएगी। ईद में आमतौर से मुसलमानों में एक मजहबी रस्म है कि नए कपड़े पहने जाते हैं। तो बड़े लोग जो है मिडिल क्लास और हाई मिडिल क्लास, वो तो बने बनाए कपड़े सिले सिलाए पहन लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मुसलमान गरीब हैं और उनको सिलवाना पड़ता है कपड़ा। तो कोई ऐसी सूरत अगर निकाली जा सकती हो कि बिना भीड़ भाड़ लगाए हुए और कोरोना वायरस की जो ठीक है सर, प्रिकॉशंस लेकिन हैं, पीएम मोदी ये भी तो डिस्टेंसिंग बार बार है, कह रहे हैं उनको ना ध्यान में रखते कि हुए जान है तो छोटे जहान है, टेलर्स की दुकानें सुरक्षित अगर खुल रहेंगे, सके, जिएंगे, ग्रीन जोन बचेंगे के तभी तो नए कपड़े पहनेंगे ना सर। इस वक्त सीडीएस बिपिन रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। So with that, I wish to thank you all media persons for being here today amongst us, conveying our message to the people of our nation that the armed forces stand solidly behind the nation, and we wish to utilize this opportunity to convey our gratitude to each and every Corona warrior who has been involved in this fight, and to every citizen of our country who have adhered to the guidelines that emanated from the government. If we are able to win this fight, it will happen because of the patience and the discipline displayed by every citizen of our nation. Thank you for a patient hearing. सीडीएस बिपिन रावत को सुन रहे थे आप, जो तारीफ कर रहे थे कि जिस सब्र, जिस धैर्य का परिचय इस वक्त सभी ने दिया है इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना से लड़ने को लेकर, उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है और उसकी प्रशंसा की भी जानी चाहिए। डॉक्टर रमेश तंवर, मैं आपके पास आऊँगा सर, हॉटस्पॉट को लेकर, टेस्टिंग को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर। शैलेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या हम इतना तैयार हैं क्या डॉक्टर कंवर कि हम थोड़ी सी छूट दे पाएँ या थोड़ी सी मुरव्वत दे पाएँ, या हेल्थ सेक्टर में इतना आगे बढ़ पाए हैं क्या इस 40 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कि हम आगे रिस्क ले पाएं? बहुत हमें फायदा हुआ है इस लॉकडाउन का। नंबर ऑफ केसेस ही नहीं, हमें तैयारी करने में बहुत फायदा मिला है। हमारे बेड स्ट्रेंथ बढ़ गई है जो कि कोविड के लिए ही डेडिकेटेड है। हमें हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। अब आप जानते हैं 60,000 तक डेली के टेस्ट हो रहे हैं, जो कि पहले बहुत कम थे। और एक सेटबैक जरूर हुआ है कि जो एंटीबॉडी रैपिड एंटीबॉडी किट्स जो चाइना से आई थी वो बेकार निकली और आईसीएमआर को विड्रॉ करना पड़ा। नहीं तो उसके फायदे ये होते कि आप क्लस्टर्स को, माइग्रेंट पॉपुलेशन। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन शायद 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया है। शैलेंद्र जी के पास शायद ज्यादा डिटेल्स है। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? मैं इसीलिए आपको अभी अपडेट कर रहा था कि लॉकडाउन को 4 मई से 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय ने अभी एक रिलीज जारी करके साफ कर दिया है कि 4 मई से आगे यानी 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें रिलैक्सेशन दी जाएंगी। इससे पहले भी कहा जाता रहा है कि ग्रीन जोन्स में रिलैक्सेशन दी जाती रहेंगी। एक लंबा प्रेस रिलीज जारी किया गया सरकार की तरफ से। ये अब कंफर्म हो चुका है कि लॉकडाउन फिलहाल नहीं खुलेगा। 4 मई को लॉकडाउन खुलना था जिसकी मियाद खत्म हो रही थी, अब वो 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। 3 मई तक लॉकडाउन 2 था। हर किसी के मन में सवाल उठ रहा था कि 4 मई से क्या होगा। उस सवाल का जवाब आ गया है। अगले 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। शैलेंद्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल 4 मई से 2 हफ्ते तक यानी 18 मई के आसपास तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल साफ संदेश है कि फिलहाल अभी देश इस स्थिति में नहीं है कि लॉकडाउन को खोला जा सके। कुछ शर्तें अगर रखी गई हैं शैलेंद्र, उसके बारे में जानकारी मिल पाई हो? अब बिल्कुल, इसमें अगर हम शर्तों की बात कहें तो इसमें पहले तो जिस तरह से आज एक सूची जारी की गई थी जिसमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की बात की गई थी, तो इसमें ये कहा गया है इस ऑर्डर में कि इसमें ग्रीन जोन में कुछ हद तक रिलैक्सेशन की जा रही है। हालांकि मेरे पास अभी इसके पॉइंटर्स नहीं है, थोड़ी देर में इसमें अपडेट करेंगे आपको। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि ग्रीन जोन को लेके काफी रिलैक्सेशन दी गई है और लॉकडाउन को जो कंफर्म तौर से बता दिया है कि लॉकडाउन जो है वो 2 हफ्ते के लिए और नहीं खुलेगा। हालांकि इसमें जो नई गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उसमें तरह तरह की रिलैक्सेशन इसमें बताई गई, लेकिन मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है।
अभी तुरंत के तुरंत ये बड़ी खबर आई है, लेकिन क्या क्या खुल सकता है, क्या क्या चल सकता है, ये सवाल अब भी हर किसी के मन में है कि जिन जिलों में या जिन इलाकों में ग्रीन जोन के तहत छूट दी जा रही है वहां पर क्या क्या छूट दी जा सकती है। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अगले 2 हफ्ते तक अभी आपको और लॉकडाउन का पालन करना होगा। ये जरूरी है क्योंकि अभी भी हालात ऐसे नहीं है कि लॉकडाउन को खोला जा सके, लोगों को खुली छूट दी जा सके। हालांकि कुछ शर्तों के साथ कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, वो क्या है, जैसे उसके बारे में जानकारी मिलेगी वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि साफ कर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि अगले 2 हफ्ते तक देश में और लॉकडाउन रहेगा, मतलब 17 मई तक अभी लॉकडाउन चलता रहेगा। अनामिका, आपके पास अगर कोई जानकारी आ पाई हो तो अगले 2 हफ्ते तक अभी और लॉकडाउन रहने वाला है। अब बिल्कुल देखिए, जैसे पिछले कुछ दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि 3 मई को क्या होगा, 3 मई के बाद क्या होगा, और फिर जैसी खबर आई कि 2 तारीख को यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी संबोधन देने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं, तो लोगों को इस बात का तो थोड़ा बहुत अंदाजा था कि लॉकडाउन में इतनी जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन ये जरूर लोग मान के चल रहे थे कि थोड़ी बहुत छूट जरूर मिलेगी। जैसे कि अभी दिल्ली से भी खबरें आ रही हैं कि कुछ छूट मिलेगी, लेकिन क्या छूट होगी आगे पता चलेगा। फिलहाल लखनऊ वालों को, डॉक्टर रमेश कंवर का एक्शन ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश डॉक्टर रमेश कंवर, तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, 2 हफ्ते अभी और लॉकडाउन रहेगा, आपका रिएक्शन सर? फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो रेड जोन्स हैं जैसे दिल्ली है या ज्यादातर जो यूपी के एरियाज भी हैं, वहां तो हम नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन अभी खुले, क्योंकि उससे हम जानते हैं कि एकदम से केसेस बढ़ जाते, बल्कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड भी थे कि अगर कहीं थोड़ा छूट मिलती है तो हमें किस तरीके से ओपीडीज में और हमारे कोविड ओपीडीज जो हैं या कोविड बेड्स जो हैं उसको कैसे उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, हम मेंटली तैयार हो रहे थे। हम आज भी इस चीज में मीटिंग किया हमने। लेकिन हम सोचते हैं कि रेड जोन्स में अभी नहीं खोला गया है लॉकडाउन, ये एक अच्छा स्टेप है। नहीं तो अभी देखिए हमारे जो कर्व है फ्लैटन नहीं हुई है, अभी भी इस वक्त नंबर्स बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट 2000 केस 24 घंटे में ही 2000 केस आए। 24 घंटे में 2000 केस आए। शैलेंद्र वांगू के पास कोई जानकारी है, हम उनके पास चलते हैं। क्या जानकारी है शैलेंद्र जी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन अक्रॉस द कंट्री बिना किसी जोन में इसको डिवाइड किए हुए यह कंफर्म हो चुका है कि इस 2 हफ्ते के दौरान सड़क के जरिए ट्रैवल, एयर, मेट्रो, इंटरस्टेट मूवमेंट यानी राज्यों के बीच में जो मूवमेंट होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लार्ज गैदरिंग्स, सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो जैसे पहले जो बंद थे वो आगे भी बंद रहेंगे। लेकिन इसमें एक आपको बता दें, एक अहम बात यह है, new guidelines also prescribe certain measures for well-being of 15 persons. Hence, movement of individuals for all non-essential travel will remain strictly prohibited between 7 PM to रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मूवमेंट अलाउ बिल्कुल नहीं होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इस तरह के इस गाइडलाइन में बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हम पहले देख रहे थे कि जहां पर लार्ज गैदरिंग्स हो रही थी या जिस तरह से सिनेमा हॉल, स्कूल जो हैं वो बिल्कुल बंद रहेंगे 2 हफ्तों के दौरान। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। तो क्या क्या फिलहाल नहीं खुलने वाला है जिस पर पाबंदी बरकरार रहेगी, उसके बारे में शैलेंद्र वांगू जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल सड़क के रास्ते या फिर एयर के रास्ते या फिर ट्रेन के रास्ते किसी प्रकार की आवाजाही पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उस पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, ना ही रेड जोन में, ना ही ग्रीन जोन में, ना ही ऑरेंज जोन में। लेकिन किन किन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत छूट दी गई आंशिक तौर पर या राहत दी जा सकती है, वो तस्वीर भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। शैलेंद्र, एक जानकारी ये बताइए कि प्रवासी मजदूरों को, कामगारों को लाने का जो सिलसिला चल रहा है उसमें हमने देखा कि तेलंगाना से कुछ मजदूरों को जो कि झारखंड के रहने वाले हैं ट्रेन के माध्यम से लाया गया, तो क्या अन्य राज्यों के लिए भी ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आज क्योंकि श्रम दिवस भी है, आपको याद दिला दें, तो आज से ही ये श्रम जो एक्सप्रेस है उसको शुरू किया गया है, जहां पर जो देश भर में अलग अलग राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं और जो छात्र फंसे हुए हैं, पर्यटक फंसे हुए हैं, श्रद्धालु फंसे हुए हैं, उनके लिए अब स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है और साथ ही साथ इसको लेकर रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी एक रिलीज जारी किया गया, इसमें साफ किया गया है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और वो एंड टू एंड होंगी। 2 राज्य तय करेंगे कि इस ट्रेन को चलाना है और वहां
जो पैसेंजर जो फंसे हुए होंगे उनको वहां से ट्रेवल कराया जाएगा, लेकिन इस दो राज्यों के बीच में सहमति होनी चाहिए। वहीं साथ ही साथ इस ट्रेवल के दौरान भी जरूरी होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और वहीं साथ ही साथ जो भी नॉर्म्स हैं, हेल्थ नॉर्म्स, उनको फॉलो करना होगा। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। हर पैसेंजर का स्क्रीन किया जाएगा ट्रैवल से पहले और ट्रैवल के बाद भी। तो ऐसे में एक बड़ी सहूलियत उन लोगों के लिए जो पिछले लगभग 1 महीने से अलग अलग एरियाज में फंसे हुए थे, गुजरात से लेकर तेलंगाना और कई बड़े शहरों में, यहाँ दिल्ली में भी कुछ बहुत लोग फंसे हुए थे, तो उनके लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत की बात यह होगी इस ट्रेन के जरिए। लेकिन आने वाले दिनों में इसको कैसे और बदला जाएगा, क्योंकि लगातार राज्य मांग कर रहे थे कि बसेस काफी नहीं है, ट्रेन शुरू की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस मांग को मानते हुए केंद्र ने इन स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है। डॉक्टर अनीस अंसारी, इस बात के संकेत तो पहले से मिल रहे थे और हर किसी के मन में चल भी रहा था कि अभी फिलहाल लॉकडाउन से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी देश इस हालात में नहीं है, और वही हुआ सर, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। जी, ये अच्छा किया है। खाली इसमें एक एहतियात सरकारों को करना चाहिए, राज्य सरकारों को, कि जो आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटीन सेंटर चला रहे हैं उनकी व्यवस्था में बेहतरी करने की जरूरत है। अभी वहां पर खाने का सही इंतजाम हो, सैनिटेशन अच्छा हो, हाइजीन अच्छी हो, वो लोग कम्युनिकेट कर पाए अपनी फैमिली से, ये सहूलतें अगर ठीक से कर देंगे तो अभी जो डर है लोगों में कि वो चले जाएंगे आइसोलेशन में तो पता नहीं जैसे जेल में जा रहे हैं, तो लोग छुपाने लगते हैं फिर अपने मर्ज को। इस पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हमें अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आइसोलेशन की, उनमें सुधार बहुत लाजमी है। कानपुर में एक हंगामा हुआ है, उसके पीछे 2 चीजें वहां के कानपुर के लोगों ने मुझे बताया है इनफॉर्मली। एक तो ये कि जो वहां के कुछ पुलिस वाले थे वो तबलीगी जमात के जो लोग थे जो अफेक्टेड थे उनसे पैसे वैसे लेकर उनको आराम से रख रहे हैं। अब ये तो 2 तरीके से खराब है। एक तो पैसे लेना ही खराब है ऐसे क्राइसिस में किसी से रिश्वत के तौर पर, और दूसरी बात है कि उनको छुपाएं या उनको अच्छी जगह रखें, और जो लोग नहीं गए थे उनके साथ थोड़ा कड़ा व्यवहार करें। तो इससे पब्लिक में रिजेंटमेंट हुआ और उसकी वजह से लोगों ने वहां पर पुलिस के ऊपर ये कोशिश की जा रही सर, ये कोशिश की जा रही कि तमाम एहतियात वहां पर बरती जाए और जो सुविधाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी बढ़ाई जाए। लेकिन चुनौती बड़ी है सर, ये भी तो हम सभी लोग जानते हैं। हमारे पास लॉकडाउन बढ़ाए जाने की कॉपी भी आ गई इस वक्त, तो हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। शैलेंद्र वांगू इस वक्त कोई जानकारी साझा कर रहे हैं, उसके लिए उन्हीं के पास सीधा चलते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, इसमें एक ताजा अपडेट ये है कि जिस तरह से सभी लॉकडाउन के जो मेजर्स थे पहले जो लिए गए थे, उसके तहत आगे भी ये कहा गया है कि जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज है वो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक वो अलाउ नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि दिन में कुछ मूवमेंट अलाउ की जा सकती है। और वहीं ये भी कहा गया है कि सभी जोन्स में, चाहे रेड, ऑरेंज या ग्रीन हो, इसमें जो बुजुर्ग हैं यानी 65 साल से ऊपर, या वो लोग जिनको हेल्थ इश्यूज हो जैसे डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हो, या छोटे बच्चे 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनसे कहा जाएगा कि वो घर पर ही रहें, वो लोग बाहर ना निकलें। यानी कि वो लोग जो जिनको संक्रमित बहुत जल्दी हो सकता है या जो बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं इस माहौल में, उनके लिए कहा गया है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, वो घरों में ही रहें, जिसमें बुजुर्ग शामिल हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं शामिल हैं, और 10 साल से छोटे बच्चे भी इसमें शामिल किए गए। शैलेंद्र, 8 राज्य ऐसे हैं हिंदुस्तान के जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। क्या इन 2 हफ्तों के लॉकडाउन के दौरान इन 8 राज्यों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है कि कैसे यहां पर नंबर ऑफ केसेस कम किए जाएं, कैसे यहां पर मेडिकल सुविधाओं को और बढ़ाया जाए? देखिए, जाहिर तौर पर फोकस तो उन जिलों पर है ही जहां पर रेड जोन्स है। अगर हम देश भर की बात करें तो देश में 130 रेड जोन्स हैं जहां पर नजर बनी हुई है, और कोशिश लगातार जारी है कि रेड जोन्स को ऑरेंज और फिर ग्रीन जोन में बदला जाए। तो इसीलिए समय समय पर सरकार जो है वो एक्सपर्ट्स से राय भी ले रही है, उनसे जानकारी ले रही है, जिसके बाद इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। एक अहम बात हम और बता दें आपको, जो हमारे पास गाइडलाइंस में ये सामने आया है, इसमें कहा गया है कि रेड जोन्स के अंदर जो आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स होंगे, वहां पर कुछ एक्टिविटीज पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिसमें साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मूवमेंट जो होगा, और नाई की दुकान, बार्बर शॉप, सलून्स, ये सब बंद रहेंगे। यानी रेड जोन्स में जो स्ट्रिक्टनेस है बरकरार रहेगी, वहां पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है डॉक्टर एम एस कंवर, इन 2 हफ्तों के लॉकडाउन में और हम क्या कुछ हासिल कर लेंगे, क्या समझ पा रहे हैं आप एक डॉक्टर के नाते
कि कितना हम और अपने आप को मजबूत कर लेंगे कि इस लड़ाई को हम और मजबूती के साथ लड़ पाएं इन 2 हफ्तों में? देखिए, मैं चाहता हूं कि ये जो कर्व अभी तक फ्लैटन नहीं हुई, वो अगर हम फ्लैटन कर पाए इस 2 हफ्ते के, चाहे 2 हफ्ते के एंड तक कर पाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये नंबर जो बढ़ता जा रहा है अभी डेली, हालांकि हमारा डबलिंग टाइम अच्छा हो रहा है। डबलिंग टाइम 11 के करीब पहुंच गया, 11 डेज, जो कि पहले 3.4 दिन था। वो अच्छी बात है, लेकिन जितना नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा उतनी डबलिंग टाइम भी उतना ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा। लेकिन सॉरी, ज्यादा होने से डबलिंग टाइम बढ़ेगा वैसे भी, लेकिन ज्यादा इशू हमारे लिए यह है कि अगर नंबर, हमारा एब्सोल्यूट नंबर अगर बढ़ता जा रहा है तो हम उसको फ्लैटनिंग नहीं कहेंगे। हमारे कर्व फ्लैटनिंग तभी होगी जब नंबर स्टेबल होकर कम होना शुरू होगा। अगर ये 2 हफ्ते में अचीव नहीं कर पाते हम, तो आगे क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। जहां तक नहीं, भारत सरकार की जो कोविड-19 टीम बनाई गई है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि 16 मई तक हमारे लिए बहुत कठिन है, हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, तो 17 मई तक अभी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि उसका भी ध्यान रखा गया है, उस रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया गया है कि 17 मई तक फिलहाल लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए, ताकि वो सिचुएशन ना क्रिएट होने पाए, वो पैनिक सिचुएशन तक हम नहीं पहुंचने पाए जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। जी, सही कह रहे हैं आप। और अगर 17 तारीख के बाद भी अगर लगा कि अभी कर्व फ्लैटन नहीं हुई, तो कोई बड़ी बात नहीं कि रेड जोन जो है वो तो फिर भी लॉकडाउन में ही रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए ग्रीन जोन जितना बढ़ जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी होना भी जरूरी है। इससे बहुत मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, सिर्फ विद इन द कंट्री नहीं, कंट्री के जो रिलेशंस या जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो बाकी सब चीजों पे असर पड़ रहा है। सो ग्रीन जोन्स को कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए। अभी नहीं मिल रही कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि 2 हफ्ते बाद ही सही, लेकिन मिलनी शुरू होनी चाहिए विद स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, सीलिंग ऑफ दैट एरिया। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाहता हूं, थोड़ा विस्तार से बताइए, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कुछ इस नए आदेश में कहा गया है, कितना आप और समझ पाए कि किन किन सेक्टर्स में छूट मिल सकती है? शाम 7 से सुबह 7 बजे तक किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होगी, इस बात की भी जानकारी दी गई है। थोड़ा और आसान करके समझाइए चीजों को। देखिए, सबसे अहम बात यह है, जो सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन जो कि 4 मई को खत्म होने वाला था, वो लॉकडाउन अब 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी लॉकडाउन जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपको याद दिला दें कि मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, ये मई मिड तक भी लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच लॉकडाउन को अनाउंस करने से पहले एक लिस्ट जारी की गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कहा गया कि देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो ऐसे में जो ग्रीन जोन होंगे वहां पर काफी हद तक रिलैक्सेशन होंगी, लेकिन इस लॉकडाउन को एक्सटेंड जो किया गया है उसमें सबसे अहम बात यह है कि अक्रॉस द कंट्री जो लॉकडाउन के जो पहले कदम उठाए गए थे, जिसमें स्कूल कॉलेज बंद रहना, इंटरस्टेट ट्रैवल बंद रहेगा, सड़क के जरिए ट्रैवल करना इंटरस्टेट बंद रहेगा, एयर के जरिए बंद रहेगा, बसेस बंद रहेंगी, ट्रेन्स बंद रहेंगी, सिवाय स्पेशल ट्रेन्स के जिनके लिए जिनसे जो फंसे लोग हैं वो ट्रेवल कर पाएंगे। तो ऐसे में ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन को देखते हुए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नॉन एसेंशियल जो ट्रैवल होगा किसी का भी, वो अलाउड नहीं होगा, यानी दिन में छूट दी जा रही है। और वहीं साथ ही साथ ये भी कहा गया है अक्रॉस द कंट्री कि जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर, जो छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, वो ना निकले, क्योंकि वो संक्रमित हो सकती हैं। लेकिन एक अपडेट इसमें देना चाहूंगा मैं, ग्रीन जोन के लिए अच्छी खबर है। ग्रीन जोन के लिए कहा गया है कि देश में करीब 300 से ज्यादा ग्रीन जोन जिले हैं, जिनमें अब ये कहा गया है कि लगभग सभी एक्टिविटीज के लिए वहां पर परमिशन दे दी गई है जो अदरवाइज अलाउड नहीं है। जैसे जो मैंने बुजुर्गों के बारे में कहा और जो छोटे बच्चों के बारे में कहा, अदरवाइज ग्रीन जोन में काफी हद तक रिलैक्सेशन रहेगा। जहां केस बिल्कुल नहीं है या जहां पिछले 21 दिनों में कोई मामला नहीं आया है, उनको ग्रीन जोन घोषित किया गया है। ये भी इसमें कहा गया है कि जो बसेस हैं वो ऑपरेट कर पाएंगी, यानी बड़ी राहत है लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए। बसेस ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही बसेस ट्रेवल कर पाएंगी, और बस डिपो भी वही ऑपरेट कर पाएंगे जहां पे 50% कैपेसिटी। मतलब इन जिलों में जो ग्रीन जिले हैं, ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं, वहां पर प्राइवेट बसेस भी चलेंगी और लोगों का मूवमेंट भी होगा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीन जोन में स्पेसिफिकली अगर हम आपको पढ़ के सुनाओ, इसमें लिखा है इन ग्रीन जोन्स ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड एक्सेप्ट द लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर प्रोहिबिटेड थ्रू द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द जोन। हाउएवर बसेस कैन ऑपरेट विद अप टू 50% सीटिंग कैपेसिटी, यानी बसेस का आना जाना मुमकिन हो पाएगा 50%। कहने का मतलब यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक अब हमारे जीवन में एक तरह से एक पार्ट बन गया है, एक हिस्सा बन गया है सोशल डिस्टेंसिंग का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बसेस के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी 50%। ऑफिसेज भी खुलेंगे, कैपेसिटी के साथ ऑफिसेज भी खुलेंगे इन ग्रीन जोन जिलों में। देखिए ऑफिसेज के बारे में हम आपको थोड़ी देर में अपडेट, हालांकि इसमें क्लियरली इस बारे में मेंशन नहीं किया गया है। बसेस को लेके मेंशन किया गया है, कुछ लिमिटेड ट्रैवल को लेके भी इसमें मेंशन किया गया। ऑफिसेज का मैं आपको थोड़ी देर में आपको अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल ये है कि लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया कुछ शर्त। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं अनामिका के पास जाऊंगा। डॉक्टर तंवर। ब्रीफली वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और मैं चाहता हूं कि लोग अब ये चीज सीख लें कि छोटी सी एक शीशी में सैनिटाइजर रखें। आपके ये दोस्त हैं, मास्क और सैनिटाइजर ही आपके दोस्त हैं। जब भी कभी इधर उधर हाथ लगाएंगे, ऑब्वियसली आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आपका हाथ कई जगह लगेगा, तो आप जेब से सैनिटाइजर का कुछ बूंदें लेनी होती है ना, वो करके तो आप साफ कर लीजिए, और इससे आप काफी हद तक कांटेक्ट से जो वायरस फैलता है उससे आप बचे रहेंगे। सर, हिंदुस्तान के अधिकतर लोगों ने इसको अपने जीवन का हिस्सा बना भी लिया है, और जैसी बात आप कह रहे हैं कि आगे भी इस तरह से ही लोगों को अपने जीवन का हिस्सा इनको बनाए रखना होगा, मास्क को भी, सैनिटाइजर को भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हमेशा करते ही रहना होगा। अनामिका, अगर कुछ और जानकारी आप जुटा पाई हो तो। और देखिए, एक एक करके रिएक्शंस ट्विटर पे आ रहे हैं लोगों के, और बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी ट्वीट करके अभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। चूंकि जब भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि कई मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस बात का जिक्र किया था कि अभी जरूरत है लॉकडाउन की, और यही हमें आज देखने को भी मिला। हालांकि अच्छी बात यह कि ग्रीन जोन वाले जो जिले हैं वहां पे कन्वेंस को परमिशन दी जा रही है, जिससे बहुत हद तक लोगों को राहत मिलेगी। ये विधानसभा का रोड है और ये हजरतगंज का इलाका है अमित, इसको देखना जरूरी इसलिए होगा क्योंकि पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब लखनऊ की धड़कन कहे जाने वाला हजरतगंज सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है। हम भी जब रोजमर्रा के लिए जब निकलते हैं घर से बाहर, तो नमस्ते करना, सैनिटाइजर पर्स में लेके चलना, मास्क पहनना, इसको हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, और अब ऐसे ही हमें 17 मई तक चलना होगा, ये लोगों को समझना होगा। हालांकि अगर रेड जोन की बात की जाए तो लखनऊ जहां पे मैं मौजूद हूं वो भी रेड जोन में आता है, यानी कि बहुत राहत, बहुत छूट यहां पे नहीं मिलने वाली है। आगरा में नहीं मिलने वाली है, नोएडा में नहीं मिलने वाली है। तो जहां पे रेड जोन वाले जिले हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो ग्रीन जोन वाले जिलों में कुछ उद्योग धंधे शुरू हो पाएंगे, कुछ छोटे ऑफिसेज जो है वहां पे काम शुरू हो पाएंगे। अब 50% जो कर्मचारियों की बात जहां पे हम कह रहे थे, हालांकि इसको लेके भी आगे भी चीजें साफ हो पाएंगी, कितनी परमिशन दी जाती, कितनी नहीं दी जाती, लेकिन 20 जिले जहां पर थोड़े थोड़े पैमाने करके चीजों को ट्रैक पर लाने का प्रयास किया जा रहा है यहां पर, जिसमें लखनऊ शामिल नहीं है बहरहाल। लेकिन फिर भी अब ये मानना पड़ेगा प्रदेशवासियों को, रेड जोन वालों को और खासतौर पे ऑरेंज जोन वालों को, कि अभी उन्हें इंतजार करना होगा पूरे धैर्य के साथ, और जिस चीजों का हम जिक्र कर रहे थे, मास्क का, सैनिटाइजर का, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, और इंतजार करना होगा 17 मई के बाद के उस माहौल का जहां पे ये माना जा रहा है कि अभी छूट थोड़ी बहुत मिली है, शायद आगे ज्यादा भी मिले। 17 मई के बाद का इंतजार तो करना होगा अनामिका, लेकिन लॉकडाउन आगे बढ़ेगा इस बात के संकेत तो इन्हीं बातों से मिलने लगे थे ना अनामिका, जब श्रमिकों को दूसरे राज्यों से यूपी में लाने की कवायद सीएम की तरफ से शुरू की गई थी, जब छात्रों को प्रयागराज से रवाना किया गया, तभी इस बात के संकेत मिल गए थे कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है। सीएम और पीएम के बीच में इस बार बातचीत क्या हुई थी वो तो साफ नहीं हो पाई थी, लेकिन संकेत साफ मिल गए थे। जी बिल्कुल, देखिए अब हर किसी, चूंकि केसेस की अगर बात की जाए तो चाहे हम यहाँ की बात करें, आगरा की बात करें, अब हमने ये भी देखा था कि धीरे धीरे सब्जी वाले में, ठेले वाले में, दुकानदार में तो कम्युनिटी स्प्रेड की और आगे चीजें बढ़ रही थी, और ऐसे माहौल में लॉकडाउन खोलना खतरे से खाली नहीं था, और इसीलिए इस बात को लेकर आशंकाएं पहले से ही थी कि अभी खोल देना ठीक नहीं होगा, इसीलिए लोग माइंड मेकअप करके चल रहे थे। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि 3 मई के बाद अगर छूट मिलती है तो वो कहां कहां मिलेगी, और अब धीरे धीरे चूंकि तस्वीर साफ हो पा रही है तो ये दिखाई दे रहा है कि रेड ऑरेंज जोन को छोड़ दिया जाए
तो ग्रीन जोन को अब स्क्रूटनी करना होगा कि हमें वहां पे क्या क्या छूट मिलने जा रही है। तो अब ग्रीन जोन वाले जो जिले हैं वहां पर जो जिलाधिकारी हैं, जो बाकी अधिकारी हैं, उनको ये देखना होगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है छोड़ने की या रियायत देने की या छूट देने की, उसमें कोई चूक ना हो पाए। और चीजें अगर खोली जा रही है, छोड़ी जा रही है, रियायत दी जा रही है, तो उसमें सभी एहतियात का खास ख्याल रखा जाए ताकि आने वाले दिनों में जो ऑरेंज जोन वाले जिले हैं वो ग्रीन में कन्वर्ट हो पाए और जो रेड वाले जिले हैं वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो पाए। तो ये अभी आने वाले दिनों में देखना होगा। और जहां तक आपने जिक्र किया कि प्रवासी मजदूरों को लाने का सिलसिला शुरू हो गया था, तो हम ये भी लगातार देख रहे थे कि जो छात्र जहां तहां फंसे हुए थे अलग अलग हिस्सों में, उनको लाया जा रहा है। आपने ये भी खबर देखी होगी कि अब विशेष ट्रेनें चलाने की बात की जा रही है, यानी कि केंद्र सरकार अभी कहीं ना कहीं ये बात मान के चल रही है कि फिलहाल ऐसे कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा है जहां पे लॉकडाउन को पूरा पूरा खोला जाए, कॉलेज स्कूल खोले जाए, और खतरा भी टला भी तो नहीं है ना। तो ये तैयारी और ये कवायद भी टला भी नहीं है, तो लिहाजा थोड़ी सी लापरवाही भी नहीं बरती जा सकती है। मंत्री मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यूपी सरकार में मंत्री हैं मोहसिन रजा जी। मोहसिन रजा जी, इस बार सीएम और पीएम के बीच क्या बातचीत हुई थी वो तो पता नहीं चल पाया था। क्या यही सुझाव दिया गया था क्या कि लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया जाए, और वही हुआ? देखिए, आमतौर से माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि आप देख रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को बचाने के लिए लगातार उनका प्रयास जारी है। और बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश को लोग अब उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं कि वाकई में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संभाल कर रखा हुआ है, तो आज उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम आंकड़े आ रहे हैं। और जहां जहां पर भी इस तरह की चीजें पाई गई हैं वहां पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है, हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं। और ये सुझाव भी माननीय मुख्यमंत्री के उनको गए होंगे प्रधानमंत्री जी को। लेकिन ये जो 17 दिन का फैसला 15 दिन का हुआ है 17 मई तक के लिए, ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि जो ग्रीन जोन और हमारे ऑरेंज जोन और रेड जोन है, जो कैटेगरीज बांटी गई है, इसमें बहुत कुछ राहत रहेगी। और तमाम लोगों को आज देश में आप देखें, जो मिलने वाली सामग्री है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, एसेंशियल नीड्स हो, वो सबकी पूरी हो रही है। लेकिन सबकी जान की सुरक्षा करना, इस वायरस को खत्म करना पूरे हिंदुस्तान से, इसके लिए प्राथमिकता रखी है माननीय प्रधानमंत्री ने। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही सुझाव दिए होंगे और जिस तरह से वो लेकर चल रहे हैं, लगातार उनकी मीटिंगें आप देखते हैं, राउंड द क्लॉक मीटिंग्स वो करते रहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि इस फैसले का भी पूरा देश स्वागत कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री के और केंद्र सरकार के फैसले का। और आगे भी हम ये मानकर चलते हैं कि आगे बहुत तेजी के साथ में हम इससे बाहर निकलेंगे। और जो जिले ग्रीन जोन में आते हैं, उन जिलों को हम सशर्त कहीं ना कहीं परमिशन दे रहे हैं कि वहां शर्तों के साथ में कि वो अपना काम करें। उन शर्तों पर बात करेंगे सर, उन शर्तों पर बात करेंगे। लेकिन ये यूपी के लिए क्या इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हिंदुस्तान में जितने रेड जोन जिले सामने आए हैं अब तक, उनमें यूपी में सबसे ज्यादा जिले हैं। 19 जिले यूपी के ऐसे हैं जो कि रेड जोन में शामिल किए गए हैं। तो इसलिए भी 2 हफ्तों का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में के लिए आवश्यक था, हिंदुस्तान के साथ साथ। मुझे लगता है कि तमाम लोगों से सलाह मशवरा हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का, तमाम समाजसेवी संगठन, तमाम राजनीतिक लोगों से, तमाम अपने प्रशासनिक अधिकारियों से, तमाम और संगठन के लोगों से, सबके विचार विमर्श के बाद माननीय प्रधानमंत्री फैसला लेते हैं। और जब तक के हम सब लोग पूरी तरीके से कोरोना से बाहर नहीं निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह के फैसले आते रहना चाहिए। और हम सबको संयम के साथ में उन फैसलों की सराहना करते हुए अपने आप को सीमित उसमें रखना चाहिए, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो जिले ग्रीन जोन में हैं, वहां पर पूरी तरीके से उनकी सीमाओं को बंद करके वहां अगर खोला जाएगा, जो उनको वहां पर कहना चाहिए कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन के तहत अगर वो सशर्त निकलेंगे तो दूसरे लोगों के लिए एक मॉडल बनेगा। लेकिन सबको बहुत संयम रखना होगा। जब आपको लॉकडाउन, जिन जिलों में जो ग्रीन जिले हैं, ग्रीन जोन के जिले हैं, उनको बहुत संयम बरतने की जरूरत है। उनको ये नहीं मानना है कि ये कर्फ्यू नहीं खुला है, ये एक जरूरत है कि ठीक है, जो जहां पर ग्रीन जोन है, लगातार ग्रीन जोन में चले आ रहे जिले हैं या ग्रीन जोन में आ गए हैं, उनको हम ये सहूलत दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है और भारत बहुत सफलता से उससे लड़ रहा है। तो हम सबको सहयोग करना पड़ेगा, कदम कदम पर बहुत सतर्क रहना होगा।
सब सहयोग कर भी रहे हैं सर, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार हम पूरी खबर को फिर से दर्शकों को समझा देते हैं जो थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे थोड़ी देर पहले बड़ी खबर सामने आई, उस सवाल का जवाब मिला जो आप सभी के मन में चल रहा था कि 3 मई के बाद क्या होगा, क्या 4 मई से लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। तो उस सवाल का जवाब यह है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 4 मई से 2 हफ्तों के लिए, यानी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अभी फिलहाल ऐसे हालात नहीं है देश में कि किसी प्रकार की कोई ढील दी जा सके, कोई छूट दी जा सके। लिहाजा सरकार ने फैसला किया है, गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आया है कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। हां, कुछ जिलों को जिनको ग्रीन जोन में शामिल किया गया है वहां पर कुछ हद तक छूट दी जा रही है, लेकिन उन जिलों में भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी प्रकार की किसी मूवमेंट पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, बस और साथ ही हवाई सफर पूरी तरीके से अभी बंद रहेगा। रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, मॉल बंद रहेंगे। जिन क्षेत्रों में कुछ हद तक छूट दी गई है वो भी हम आपको बता दें, जैसे जरूरी और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने की बात थी तो वो तो चलती रहेंगी उसी तरीके से। इसके अलावा कुछ जिलों में जिनको ग्रीन जोन में शामिल किया गया वहां पर प्राइवेट बसों के संचालन को हरी झंडी दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि 50% पैसेंजर के साथ ही वो बसें मूवमेंट कर पाएंगी। वहां पर प्राइवेट ऑफिसेस का क्या होगा, वो दफ्तर खुलेंगे नहीं खुलेंगे, उस बारे में भी डिटेल्स में जानकारी नहीं मिल पाई है। शुरुआती जानकारी यही है कि 17 मई तक फिलहाल लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मेरठ से उमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे ले लें, उसके बाद मोहसिन रजा जी मैं आपके पास आऊंगा। उमेश, किस तरीके का रिएक्शन मेरठ से, क्योंकि मेरठ भी उन जिलों में शामिल है जिनको रेड जोन में शामिल किया गया यूपी में। जी हाँ, देखिए, लॉकडाउन को लेकर जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला आ चुका है। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है। मेरठ क्योंकि रेड जोन में लगातार शामिल था, यहाँ लगातार हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़ रही थी, इसलिए यहाँ के लोग ये इंतजार कर रहे थे कि शायद यही फैसला आए, और यही हुआ। क्योंकि रेड जोन में मेरठ शामिल है, यहाँ कॉन्टिन्यूसली अब ये आंकड़ा, कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ करके 105 हो गया है। या समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ हो गया, बिजनौर हो गया, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, यहां लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा था और लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि लॉकडाउन अभी बढ़ेगा, और वही हुआ। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और ये 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा रहेगा। निश्चित तौर पर यहां जिस तरह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, जिस तरह से कॉन्टिन्यूसली हॉट स्पॉट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो लोग यही उम्मीद कर रहे थे। बहरहाल यहां पर लॉकडाउन का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। मैं इस वक्त मेरठ के बेगम पुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूं, हार्ट ऑफ द सिटी से कहा जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें भी कि किस तरह से ये बैरिकेडिंग्स लगी हुई है, और बैरिकेडिंग्स लगातार पिछले 40 दिन लगभग हो गए हैं और ऐसे ही बैरिकेडिंग यहां पर लगी रहती है। कंटिन्यूअसली पुलिस के जवान यहां पर तैनात रहते हैं और लोगों को समझाते रहते हैं, लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहते रहते हैं, ड्यूटीज को अंजाम देते रहते हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज को अंजाम देते रहते हैं। और ये सन्नाटा लगातार बना हुआ है और इस सन्नाटे की जरूरत है, और सरकार चाह रही है कि आप बीमार ना पड़े। सन्नाटा भी कुछ और दिन जरूरी है, स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे और देश। अगर हम थोड़ा और आसान भाषा में इस वक्त समझना चाहें, और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जिन जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है, वहां इस लॉकडाउन के दौरान भी जो 2 हफ्तों का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, क्या क्या खुल सकता है सर, अगर आप समझा पाए, बता पाए तो? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत गृह मंत्रालय ने और खासकर भारत सरकार ने एक निर्णय जो लिया है, जो हमारे श्रमिक बाहर फंसे हुए थे, जो लोग गए थे, श्रद्धालु गए हुए थे, तमाम लोग लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे बाहर अलग अलग राज्यों में, उनको लाने के लिए जो इस समय स्पेशल ट्रेन चलाने की जो बात की है, उसको लेकर एक अच्छा संदेश आया है। क्योंकि सारे ही मुख्यमंत्री, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि हम अपने लोगों को किसी भी तरह से वापस लाएंगे अपने राज्य में, उनको यहाँ पर लाएंगे, और जो लोग दूसरे राज्य से यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। और करी हुई है व्यवस्था। अनामिका गई थी, कल आपने देखा क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर उन्होंने कई लोगों से बात की। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी लगातार सबको इस बात की, सबकी चिंता कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा पूरा संदेश है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ में उनको टेस्ट करके, उनको जब यहां लाया जाएगा तब भी उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए। तो इन सब चीजों के मद्देनजर एक अच्छा फैसला केंद्र सरकार का और हम सब के लिए एक बहुत राहत का फैसला है, क्योंकि अभी इस लड़ाई को हमें पूरी तरीके से लड़ना है। हम अच्छे से लड़ रहे हैं, सबका साहस, सबका सहयोग, सारे ही देशवासियों का ये अपने आप में एक अच्छा फैसला माना जा रहा है। क्योंकि जो ग्रीन जोन है उनको हम मॉडल की तरह वहां पर छूट देकर कंडीशंस के साथ में देख रहे हैं। अगर आगे ऐसे ही रहेगा तो और जिले भी जो हमारे ऑरेंज जिले हैं वो ग्रीन जोन में आ जाएंगे, जो रेड हैं वो ऑरेंज में आ जाएंगे। तो अगर सतर्कता रहेगी, हम सैनिटाइज करते रहेंगे, मास्क लगाते रहेंगे, लगातार
दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते रहेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि हमारा देश कोरोना से लड़ाई लड़कर बाहर आएगा और हम सब एक दिन इस लड़ाई से जीतेंगे। लेकिन इस वक्त जरूरत थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि सभी लोगों का मत आ रहा था। ठीक है, उसी जरूरत को समझते हुए लॉकडाउन बढ़ाया भी गया है। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनके पास चल लेते हैं। अमित, वहां से किस तरीके का रिएक्शन, क्योंकि कानपुर को भी रेड जोन में शामिल किया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कानपुर में रेड जोन था और जहां हॉटस्पॉट एरिया बढ़ते चले जा रहे थे, पहले 7, 12, 14, 18, 20 और अब 30 हॉटस्पॉट एरिया हो चुके हैं। अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज 10 केसेस निकल के सामने आए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चिंता का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि एक एक करके एक्सटेंड होते चले जा रहे थे। अब जब ये एक्सटेंड आउट हुआ है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों ने भी कुछ राहत की सांस इसलिए ली कि लोगों को कन्विंस करने का और टाइम मिलेगा, और जो चीजें पेपर वर्क करना था या उन हॉटस्पॉट एरियाज पे जहां मेडिकल हेल्थ इश्यूज तक या जांचें जहां तक पहुंचनी थी वो भी एक्सटेंड आउट होकर पहुंचेगी। क्योंकि कानपुर की अगर बात की जाए तो लैब में 46x2 यानी 92 सिर्फ एक शिफ्ट में आ पा रहे थे, तो और जहां जहां 280 रोज 270 से 280 सैंपल्स लिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये टास्क लंबा था और अभी 22,000 लोगों तक अप्रोच हो चुका है। और लगभग अगर हम सीएमओ की बात करें, उनके ऑफिस की बात करें, तो 1,78,000 अभी वो क्षेत्रों में जिसमें कर्नलगंज, बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, मछरिया और खासकर जो नया कुली बाजार और अनवरगंज का एक पार्ट एरिया बना, और खासकर वो जाजमऊ का एरिया जहां से कुछ जमात से जुड़े हुए छात्रों को निकाला, उसके आसपास के लोग जो इफेक्टेड थे वहां भी टेस्ट का पूरा कंसेप्ट बना हुआ है। और जहां तक जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया, यहां सबसे बड़ी समस्या रही कि डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आए। 108 जूनियर डॉक्टर्स जेआर को 14 डेज के लिए क्वारंटाइन किया गया, 3 हॉस्टल्स पूरे इसके लगाए गए, वार्ड बॉय इसके इफेक्ट में आए, डॉक्टर्स यहां तक कि कोई ना कोई लंबा दायरा इसका बढ़ता जा रहा है। और अब जब ये लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को मौका मिलेगा और लोगों को भी अब समझना चाहिए कि और सचेत हो जाए। क्योंकि देखिए, अभी भी आप देखिए, अगर मैं कहूंगा कैमरामैन से देखे, लोग समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। जिसकी जहां मर्जी होती गाड़ी में पास लगा के चल रहा है। कम से कम लोगों को अब समझना चाहिए कि कितना ये गंभीर इशू है। अब जबकि ये गाइडलाइंस आई हैं कि बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, वृद्ध लोग इससे ज्यादा इफेक्टेड होंगे, इसलिए उन लोगों को ज्यादा घर पे रहना चाहिए। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से उम्र कम जो बच्चे हैं, खास तौर से बाहर ना निकले जब तक कोई